दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों प्रातः हो चुकी है, प्रातः का बज चुका है 10। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। आज संडे का दिन है। तो दोस्तों आज बहुत शानदार मौसम है। अल्मोड़ा में देखिए धूप खिली हुई है चारों तरफ। ये देखिए कितने शानदार बादल भी आए हुए हैं, सफ़ेद बादल, और कितना शानदार नज़ारा है अल्मोड़ा का। मैं आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने क्षेत्र अल्मोड़ा से। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज आपके लिए मैं बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर के आ रखा हूँ। ये देखिए यहाँ का शानदार नज़ारा है दोस्तों। देखिए, देखते रहें, निहारते रहें, जितना देखेंगे उतना कम है। अल्मोड़ा प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये अल्मोड़ा का शहर समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मौसम अनुकूल रहता है, और जाड़ों में तो बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है दोस्तों। ये है अल्मोड़ा का हमारा नैसर्गिक सौंदर्य। दोस्तों आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज आपके लिए मैं लाया हूँ ना बहुत ही शानदार कंटेंट। कई दोस्तों के, कई साथियों के, भाई बहनों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर एक डॉक्यूमेंट के संबंध में वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ डॉक्यूमेंट के संबंध में शानदार वीडियो। अगर हम ना कोई भी फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले हमको अपने डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए, जो मैं आपको बताते आया हूँ। डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं आया कि आज आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो दे दें कि हमको फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उत्तराखंड के लिए। जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें पीडीएफ बनानी होती है, तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के रख लें अपने पास। जब आप फॉर्म भरने के लिए सीएससी सेंटर जाएंगे, या खुद आजकल तो पढ़ी लिखी जनरेशन है तो खुद भी फॉर्म भरते हैं, फ़ोन से भरते हैं, पीसी से भरते हैं, तो लैपटॉप से भरते हैं। तो अपने पास रख लें, स्टोरेज करके रख लें। पैन कार्ड, आधार कार्ड भी अपडेट करवा लें अपने। और जहाँ भी जाते हैं ना, आप अपने पास डॉक्यूमेंट की पीडीएफ लेकर के ज़रूर जाएं। क्यों, कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, डीएल है, कहीं डीएल की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप सारे ये डॉक्यूमेंट अपने फ़ोन में लेकर के चलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, और जो पहली बार चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्योंकि कई लोगों के ये कमेंट थे कि सर डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संडे स्पेशल। आप ये डॉक्यूमेंट जो भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनाने हैं, कहाँ कहाँ चीज़ आपको बनाने हैं, सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट से संबंधित। आप अच्छे से वीडियो को देखें, स्किप मत करें। स्किप करेंगे कोई ना कोई कंटेंट आपका छूट जाएगा। आजकल लड़के यही कर रहे हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो कि मैं वीडियो में सारी कुछ बता चुका हूँ। तब भी मुझसे पूछ रहे हैं, तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने पड़ रहे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस ग्रुप सी पीसीएस लेवल तक जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, या फिर एनटीके होते हैं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और आपको वो डॉक्यूमेंट मेरे वीडियो आने के बाद किस किस के पास वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, आप डॉक्यूमेंट रख लें। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आप आज ही से उसमें बनाने में लग जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा। आपको अगर किसी से भी कोई समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ लें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँ। जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं, पुलिस भर्ती है, उसके लिए शैक्षिक योग्यता कर दी है इंटर पास, इंटरमीडिएट कर दी है। उसके लिए आपको सबसे पहले हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और अंक पत्र, ठीक हो गया। और इंटरमीडिएट का अंक पत्र और सर्टिफिकेट, ये होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट को आप लेमिनेशन करा करके रख लें। इसके अलावा जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी अपने डॉक्यूमेंट लेमिनेशन करा करके अच्छे से रख लें। दोस्तों उसके बाद है अगला डॉक्यूमेंट जो है सेवा योजन का, जो उत्तराखंड रोजगार कार्यालय में जहां आपका जनपद है, अपने जनपद में आप हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट लेने के बाद, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट हो या इंटर हो, तो आप इंटर पास, क्योंकि अभी मिनिमम योग्यता जो है इंटर पास कर दी है, तो आप इंटर करने के बाद, इंटर और हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट लेने के बाद सीएससी सेंटर में चले जाइए। आजकल ऑनलाइन हो रहा है, पहले से ऑनलाइन नहीं होता था हमारे समय में, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो आप ऑनलाइन, सीएससी सेंटर वाला ऑनलाइन कर देगा, तो आपका 1 या 2 दिन में जो है सेवा जो में पंजीकरण हो जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं। अब बात आती है स्थायी निवास की। जो मूल निवास है दोस्तों, उत्तराखंड के निवासियों के लिए यहाँ भर्ती होने के लिए मूल निवास ज़रूरी है। अगर आपके पास मूल निवास नहीं है तो आप यहाँ के एग्ज़ाम में आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको
यहाँ अगर बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ पर आप रह रहे हैं, तो कम से कम आपको 15 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा, या यहाँ के खतौनी ज़मीन के कागज़ ला करके ही आप यहाँ पर स्थायी निवासी बन सकते हैं। 15 साल के बाद भी उसमें एक रूल्स हैं कि आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट से लिखवा के लेना होगा कि ये विगत 15 साल से यहाँ पर निवास कर रहा है। ये उनके लिए है, लेकिन जो उत्तराखंड में निवास कर रहा है, पहले से कर रहा है जन्म से, तो उनके लिए ये है स्थायी निवास बनाना बहुत ज़रूरी है, जो उप जिलाधिकारी एसडीएम महोदय के द्वारा जारी किया जाता है। स्थायी निवास के लिए दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट, जो आपके इंटर का हाई स्कूल इंटर के जो डॉक्यूमेंट है वो हो गया, आपके पिताजी के नाम की जो ज़मीन है या दादाजी के नाम से जो ज़मीन है या आपके नाम से जो ज़मीन है उसके खतौनी आपको निकालनी होगी। एक एफिडेविट बनेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा। उसके बाद आप सीएससी सेंटर में जाना, सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करना। ऑनलाइन करने के बाद जो है ये पटवारी के उसमें जाता है, फिर पटवारी से वापस आएगा, ऑनलाइन ही आएगा, फिर पटवारी से तहसीलदार को जाएगा, तहसीलदार उसमें अपनी रिपोर्ट लगाएगा, तहसीलदार के बाद से फिर जाएगा वो एसडीएम साहब की आईडी में जाएगा, फिर वहाँ से आपका स्थायी निवास जारी होगा। तो आप स्थायी निवास ज़रूर बना लें। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझसे पूछ लें। दोस्तों ये सारी प्रक्रिया हम ऑनलाइन हो चुकी है। सीएससी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, जो आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर है, आप वहाँ जा करके उनसे पूछ लें। अगर आप पूछ भी लेंगे ना कि सर स्थायी निवास हमें बनाना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको सारे कुछ बता देंगे। उनके पास लिस्ट होती है, चिपकाए रखते हैं वो ऑफिस में, तो वो बना के आपको दे देंगे। तो आपको जानकारी अगर है ना, आप ये सारी चीज़ें अपने मोबाइल से, पीसी से भी, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। ई डिस्ट्रिक्ट की साइट है, उसमें अपनी आईडी पासवर्ड बना लें। जैसे मैंने बना रखा है अपनी ई डिस्ट्रिक्ट में आईडी पासवर्ड मैंने बना रखा है। तो मैं कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे अपडेट कराने होते हैं, नए बनाने होते हैं, तो मैं ई डिस्ट्रिक्ट की साइट से खुद ही कर लेता हूँ, ऑनलाइन भेज देते हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं, स्कैन कर करके भेज दीजिए, आपका बन के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो एससी एसटी ओबीसी वाले हैं उनके लिए बनता है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी होता है दोस्तों। पहले जाति प्रमाण पत्र जब बनेगा तभी आप उस कैटेगरी में आएंगे। आपका उसमें जाति में लिखा होगा कि आप किस किस कैटेगरी में आते हैं। सामान्य को जाति प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत तभी होती है जब उनको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना होता है। वो मैं अगले इसमें बताऊंगा, आगे को बताऊंगा, क्योंकि अभी सीक्वेंस चल रहा है डॉक्यूमेंट का। ईडब्ल्यूएस का जहाँ पर सीरियल आएगा मैं वहाँ पर बताऊंगा। अब आपको बनाना है जाति बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको स्थायी प्रमाण पत्र बनाना होना चाहिए। पहले स्थायी आपका बन गया मूल निवास, तो उसके बाद जाति बनेगा। जाति के लिए एक जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं उनसे प्रमाण पत्र बनता है कि ये किस किस जाति का है, वो बन जाएगा। आपका स्थायी निवास बन जाएगा, आपकी खतौनी लग जाएगी, उसमें सब कुछ लगने के बाद एफिडेविट लगेगा। और एफिडेविट लगाने के बाद प्रोसेस वही है, आप सीएससी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर में जा कर के उसको ऑनलाइन करेंगे, या अपनी आईडी से, आपके पास अगर साधन है तो आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, उसको भी अप्लाई करेंगे। वो भी पटवारी के पास जाएगा, पटवारी से वापस तहसीलदार साहब के पास आता है, तहसीलदार साहब ही उसको जारी करते हैं। जैसे स्थायी निवास को एसडीएम साहब जारी करते हैं, तो इसको जाति प्रमाण पत्र को तहसीलदार महोदय जारी करते हैं। दोस्तों अब आती है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सिस्टम, जो जनरल कैंडिडेट के लिए बनता है 10% के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको स्थायी निवास भी चाहिए, ठीक है। आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर जनरल के हैं तभी आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना बहुत ज़रूरी है। जाति आपकी जनरल है करके पता लगेगा, तभी आपका जो है 10% का बनेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले आय प्रमाण पत्र बनाना बहुत ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है। उसके लिए आपको जो आपके मम्मी पापा हैं या आपके भाई बहन हैं, परिवार में जो फैमिली है, उनकी समस्त की आय जितनी है उसके आधार पर ईडब्ल्यूएस बनता है। आपकी जो आय होनी चाहिए, परिवार की संपूर्ण आय होनी चाहिए इसके लिए 8 लाख से नीचे, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, अगर आपका गांव में घर है तो घर बना होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट से नीचे। 1000 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है आपका, उसके अंदर आपका घर बना होना चाहिए, मकान। उससे ज़्यादा है तो आप इन मानकों के अंदर नहीं आते हैं। तीसरा है, अगर आपका शहरी क्षेत्रों में अगर ज़मीन है तो कुछ हेक्टेयर है, वो मुझे कंफर्म नहीं है अभी, कुछ हेक्टेयर ज़मीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये 3 कंडीशन हैं। 3 कंडीशन जब आप पास करते हैं उसमें, तभी आपका ईडब्ल्यूएस जारी होगा। ये आप सीएससी सेंटर से अप्लाई करेंगे, पटवारी जी के पास जाएगा, पटवारी जी उसमें रिपोर्ट लगाते हैं। कई जनपदों में तो ऐसा भी है, फिर पटवारी जी से बनने के बाद वो जई साहब होते हैं, जो आपके क्षेत्र के जई होते हैं,
उनके बाद आता है जेईबी अपने मकान की रिपोर्ट लगाते हैं। उसके बाद वो तहसीलदार महोदय की वहाँ आता है। ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी निवास हो गया, खतौनी हो गया, आधार कार्ड हो गया और आपके हाई स्कूल या इंटर का डॉक्यूमेंट हो गया। ये स्कैन होंगे। स्कैन होने के बाद तब जाकर आपके ईडब्ल्यूएस बनेगा। एक चीज़ और बता दूं, ईडब्ल्यूएस में फ़ोटो भी स्कैन होते हैं। जो आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आएगा उसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी। ईडब्ल्यूएस हर वित्तीय वर्ष में चेंज होता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप ये मत सोचें कि ईडब्ल्यूएस बन गया तो ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र के लिए जो आप आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, जो उसमें जो आपकी इनकम होती है साल की, वो वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे आपने अप्रैल के बाद ईडब्ल्यूएस बनाया तो आप 31 मार्च को उसकी वैधता ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको अप्रैल में फिर से उसकी वही प्रक्रिया, वो आपका जो है फिर रद्दी है, कुछ नहीं है वो। फिर आप दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले बना रखा है तो उसको लगा दो, उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो है प्रोसेस वही करनी पड़ेगी और नया बनेगा। बात आते हैं ग्रुप सी भर्ती के लिए दोस्तों, जो बीपीडीओ की भर्ती होती है। बीपीडीओ की भर्ती में आजकल एक चीज़ मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है दोस्तों। उसको उसके बारे में आजकल लोगों को जानकारी है ही नहीं। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। जो ग्रुप सी द्वारा बीपीडीओ की पोस्ट निकाली जाती हैं, ओनली बीपीडीओ में ट्रिपल सी मांगा जाता है। वो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रिपल सी है ना, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये ऑनलाइन बनता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है इसका। आप यूट्यूब में डालेंगे, आप गूगल में डालेंगे ट्रिपल सी डालेंगे ना, तो गूगल में आपको दिखा देगा ट्रिपल सी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जो सेंटर अल्मोड़ा में भी एक सेंटर है जो LRSA रोड में, जेल रोड में है, वहाँ पर एक ही सेंटर है अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर जो है उसका एग्ज़ाम होता है 1 घंटे का। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको 50% लाने ज़रूरी होते हैं। 50% लाएंगे आप पास माने जाएंगे। ABCD 4 ग्रेड मिलते हैं इसमें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप ऑनलाइन इसमें कंप्यूटर में बैठेंगे, वहाँ से जैसे समय शुरू होगा ऑन हो जाएगा, समय समाप्त होगा, आपने कुछ भी कर रखा है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, तो लॉग आउट हो जाएगा उसमें। तो आपको एग्ज़ाम देना होता है, कंप्यूटर से संबंधित होता है। इसकी तैयारी के लिए आप यूट्यूब में ट्रिपल सी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके डालेंगे तो सब आपको बता दिया जाएगा। लेसन आते हैं उसमें, आप उसमें पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं सारे के सारे, मैंने भी दिया था ये पहले, तो मुझे पता है, इसकी जानकारी है। आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बाद में जैसे आप पास हो जाएंगे ना, इसकी साइड होती है, वो साइड आपको इसी में यूट्यूब में सारा बता देगा, गूगल में भी बता देगा। साइड होती है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन जो नंबर आएगा आपका उसको डालेंगे, अपना जो आपका प्रवेश पत्र में आता है ना रोल नंबर, वो डालेंगे तो आपकी उस साइट से प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आता है। आप उसमें नंबर डालेंगे तो पेपर होने के 1.5 से 2 महीने बाद वो सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाता है। वो डिजिटली साइन होता है, सिग्नेचर होके उसमें आप खुद ही करेंगे, डिजिटली साइन करेंगे, उसके बाद वो निकल जाएगा। आप उसको रख करके प्रिंट आउट करके लैमिनेशन करा कर रख लें। ग्रुप सी के एग्ज़ाम में ना ट्रिपल सी सर्टिफिकेट बहुत कॉमन हो गया है, अर्जेंट हो गया है। आप ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें। दोस्तों इसके अलावा अगला क्रम है हमारा, अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और PCS, लोअर PCS कर रहे हैं, NT करते हैं, उसमें कुछ अधिमानी अर्हताएँ भी रखी गई हैं। अगर आपके पास NCC BC सर्टिफिकेट है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू के समय। और NSS का सर्टिफिकेट है, BC है, तो उसमें भी मिलता है। तो आप अगर ये है आपके पास तो इसके डॉक्यूमेंट भी आप अपने पास रख लें PDF बना करके। जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बना लें। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जो बनता है, अगर आपका मैनुअली बना है तो आप संबंधित तहसील में जा कर के उसको ऑनलाइन करवा लें। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी हो गया है। कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी किया है, पैन कार्ड मैंडेटरी किया है, तो मुझे लगता है कि जन्म प्रमाण पत्र भी कहीं ना कहीं मैंडेटरी ना हो जाए। इसके अलावा मैं एक जानकारी और देना भूल गया था आपको, जब आप स्थायी निवास बनाते हैं उसमें भागदौड़ रजिस्टर की नकल भी लगती है दोस्तों। स्थायी में, जाति में, EWS में, तो आपका भागदौड़ रजिस्टर जो कहते हैं उसमें अपना नाम अगर आपका एंट्री नहीं है तो भागदौड़ रजिस्टर में अपना नाम लिखवा लें। उसके बाद उसकी प्रिंट आउट ले लें। भागदौड़ रजिस्टर में नाम लिखाने का कार्य भी आजकल ऑनलाइन किया जा रहा है, जो आप नज़दीकी CSC सेंटर में जा कर के आप ये चीज़ें करवा सकते हैं।
भागदौड़ रजिस्टर भी बहुत ज़रूरी है। भागदौड़ रजिस्टर से आप चौंकना मत, भागदौड़ रजिस्टर को परिवार रजिस्टर भी कहते हैं, आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। 2 नाम हैं, आप भागदौड़ रजिस्टर कह दें या परिवार रजिस्टर कह दें, तो आप इसमें नाम भी, अगर आपका नाम नहीं है, वैसे तो जन्म होने के बाद ही ये चढ़ जाता है, या किसी की शादी होती है और शादी से महिला यहाँ आती है, अपने मायके से ससुराल आती है, तो वहाँ से नॉमिनेशन कट करवा करके यहाँ लाके एंट्री करना पड़ता है, ये भी है। और किसी की शादी हो गई है जैसे, तो आप मायके ससुराल में आते हैं ना, तो मायके से अपना नाम कटवा करके यहाँ ला करके एंट्री ज़रूर करवा लें। ये बाद में दिक्कत ये होती है ना, आपके मायके से तो स्वतः ही कट जाता है वो। जैसे बीपीडीओ को पता लगा, प्रधान को पता लगा कि इसकी शादी हो गई है, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक काट देते हैं। आपने यहाँ आकर के भी नहीं चलाया, लेकिन आने वाले 2, 4, 5, 7 साल बाद उसमें बहुत दिक्कतें हो जाती हैं फिर, इसलिए आप उसको चढ़वा लें। तो अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करा लें। जो लोग, जिनकी शादी हो चुकी है, महिलाएं जो मायके से ससुराल में आ चुकी हैं, तो आधार कार्ड अपडेट कराना होता है। बाद में बहुत दिक्कत आती है इसमें, इसको भी आप करवा लें। पैन कार्ड में मैं आपको बता दूं, जो अभी 18 साल से कम उम्र के जो भाई बहन हैं हमारे, या 18 साल अभी अभी हो रहे हैं उनको, उन्होंने पहले अगर पैन कार्ड बना दिया होगा, तो उस समय जब आप नाबालिग होते हैं ना, उसमें उस पैन कार्ड में फ़ोटो नहीं लगती है, उसमें फ़ोटो लगती है या तो आपके पापा की, या आपकी मम्मी की, या अपने भाई की। ठीक है, तो 18 साल के बाद आप फ़ोटो लगाने के एलिजिबल हो जाते हैं। आप सीएससी सेंटर में जा कर के अपना पैन कार्ड भी अपडेट करा लें। दोस्तों, शुरू से लास्ट तक के मैंने भी जितनी भी आपको जानकारी दी ना, ये डॉक्यूमेंट आपके भर्ती होने के लिए बहुत ही मस्ट हैं। जब आप बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना, ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फॉर्म भरने से पहले ही ये डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करवा लें। अभी आपके पास समय है। मेरा वीडियो देखने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करें। चेक करने के बाद ये देखें कि मेरे पास क्या नहीं है और क्या अपडेट नहीं है। यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र भी शायद 3 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है, वो भी आप देख लें। ये नहीं कि पहले नहीं होता था ऐसा, आजकल चेंजेज हो जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र भी 3 साल में रिन्यू हो रहा है, आप वो भी देख लें कि आपकी रिन्यू का समय क्या हो तो नहीं गया है, ख़त्म तो नहीं हो गया उसका समय, तो आप उसको भी रिन्यू कराना है, नहीं तो आपको जाति का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ये चीज़ें वीडियो देखते ही आप अपने अपने फाइलें खंगालना, अपना जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसको खंगालना शुरू कर दें और देखें कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं बना है हमारा। और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है, मैं आज डिस्क्रिप्शन में जो नीचे होता है, डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ पर टाइटल लिखते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मेरे भाई बहन हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतनी बड़ी धूप में और यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इतनी तो ये तो छोटी सी बात है, आपकी हेल्प तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो दोस्तों, कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इनको आप अच्छे से बना लें। आज इतना ही, अब मैं अगली वीडियो में कुछ नया दूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो पहली बार चैनल देख रहा होगा वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अधिक से अधिक मेरे जो फैमिली है, हमारे जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे अधिक से अधिक बढ़ें और काफ़ी इसका विस्तार हो। अब मिलूँगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।